Hello guys, welcome back to my new video of the next chapter of the biology, heredity and evolution. Today's topic is heredity and evolutions. In this chapter, evolution part has been cut by CBSE, so only heredity part is coming. So let's begin with the chapter. Yes, heredity. What is heredity? Heredity is the transmission of characteristics फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. हेरिडिटी वो है जब मतलब कोई कॉमन चीज अपन अपनी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को पास करते हैं. दैट इज फ्रॉम पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग, मतलब माँ बाप से बच्चों में, तो उसको हम हेरिडिटी कहते हैं. मतलब जैसे कि किसी को शुगर की बीमारी है तो वो उसकी फैमिली, जैसे किसी पेरेंट को शुगर की बीमारी है तो उसकी फैमिली की वो हेरिडिटी बन जाती है कि उनके बच्चों को भी शुगर की बीमारी होगी. इनहेरिटेंस इज द फिनोमिना बाय विच ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ट्रांसमिट देयर कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन. इनहेरिटेंस एक ऐसा फिनोमिना है जिसके द्वारा अपनी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हम पास ऑन करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं एक जनरेशन से, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर. ठीक है. एवरी इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीशीज लुक सिमिलर टू इट्स पेरेंट रादर देन इट डज टू एनीवन एल्स. मतलब हर स्पीशीज में ऐसा ही होता है. जैसे इंसान है तो इंसान जो होता है उसका बच्चा उनकी तरह ही दिखता है किसी और के दिखने के अलावा. इसका रीजन क्या है? हेरिडिटी. सर्टेन रिमार्केबल फीचर्स लाइक हाइट, शेप get transmitted from the parents to their offspring. These features are called characters and traits or traits. Okay, मतलब कुछ कुछ ऐसे रिमार्केबल फीचर्स होते हैं जो ट्रांसमिट कर जाते हैं. जैसे हाइट, शेप, वो ट्रांसमिट हो जाते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में. ये फीचर्स को हम कहते हैं कैरेक्टर्स या ट्रेट्स. ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन इज कॉल्ड हेरिडिटी. वही बात वापस रिपीट हो रही है कि ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर इज नोन एज हेरिडिटी. कैरेक्टर ट्रांसफर बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. जो कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा, अब उसके बारे में है. The branch of biology deals with the study of heredity and variation called genetics. ठीक है. अब क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से भी हेरिडिटी ट्रांसफर होती है, सेक्सुअल से ही होती है मतलब. तो ये ब्रांच है इसमें, बायोलॉजी में इसकी एक ब्रांच है जो डील करती है स्टडी ऑफ हेरिडिटी. ब्रांच है बायो की जो डील करती है स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन, एंड इट्स कॉल्ड जेनेटिक्स, और वो जेनेटिक्स कहलाती है. वेरिएशन के बारे में है अब. डीएनए कॉपिंग इज एन एसेंशियल फिनोमिना. डीएनए कॉपी वेरिएशंस के लिए बहुत ज़रूरी एक फिनोमिना है रिप्रोडक्शन का, जिसके द्वारा जो प्राणी होते हैं वो पास ऑन करते हैं देयर कैरेक्टर टू देयर ऑफस्प्रिंग. यानी जैसे जब तक डीएनए नहीं होगा, डीएनए की कॉपी नहीं होगी तो हेरिडिटी नहीं हो सकती. डीएनए की कॉपी होती है इसीलिए जैसे पेरेंट के अंदर शुगर है तो वो ट्रेट, वो कैरेक्टर उसकी ऑफस्प्रिंग में भी ट्रांसफ़र होता है. भले वो एक्टिव ना हो, कुछ समय बाद एक्टिव होता है, डीएक्टिवेटेड रहता है, लेकिन हमेशा. एनी डिफरेंस इन ट्रेट्स बिटवीन इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीशीज, either their genetics or environmental factor is called variation. ठीक है. कोई भी डिफरेंस, कैरेक्टर में डिफरेंस आता है इंडिविजुअल के बीच में, एक स्पीशीज के, जैसे पापा अलग दिखते हैं, बच्चा अलग दिखता है, तो ये क्यों होता है? डीएनए कॉपी में गड़बड़ हो सकती है, जेनेटिक्स में गड़बड़ हो सकती है, ठीक है, जीन्स में गड़बड़ हो सकती है, या इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से. जैसे अमेरिका की लड़की की शादी अगर इंडिया के लड़के से करा देंगे तो कितना डिफरेंस होगा बच्चे में. अब वो माँ पे जाएगा तो वो अमेरिका जैसा दिखेगा,
वो किसकी कॉपी करता है डीएनए ज़्यादातर, वो उस हिसाब से फर्क पड़ेगा उसका। वेरिएशन कुड बी ऑब्जर्व्ड इन फिजिकल अपीयरेंस एंड मेटाबॉलिकल एक्टिविटीज एटसेट्रा। फिजिकल अपीयरेंस में वेरिएशन दिख सकते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में भी वेरिएशन दिख सकते हैं। The organizable features which is called trait derive from species to species। जो मतलब पहचाने जाने वाला फीचर है जिसको ट्रेट भी कहते हैं, वो कैसे पहचानी जाती है? स्पीशीज से, मतलब डिराइव करती है स्पीशीज से स्पीशीज, हर स्पीशीज में ट्रांसफर होती है ड्राइव। टाइप्स ऑफ वेरिएशन, दो टाइप्स के वेरिएशन है हमारे पास, एक जर्मिनल और एक सोमैटिक। जर्मिनल जो होते हैं जो हमारे जीन्स के होते हैं, और सोमैटिक जो होते हैं जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स वाले होते हैं ना, वो सोमैटिक होते हैं। तो जर्मिनल के बारे में हम पहले पढ़ते हैं। वेरिएशन आर इनहेरिटेबल, एग्जाम्पल कलर ऑफ आई एंड हाइट। ठीक है, वेरिएशन क्या है? इनहेरिटेबल है, हम अपने पेरेंट्स से अडॉप्ट कर सकते हैं, उनको लेते हैं, लेते ही हैं, ले सकते नहीं, लेते ही हैं। जैसे कलर ऑफ आई हो गया, जैसे मम्मी पापा की आईज ब्लू है तो बच्चे की भी ब्लू होगी। ओके, हाइट जैसे मम्मी पापा की ज़्यादा है या कम है तो उस हिसाब से होगा। इट प्लेज अ वाइटल रोल इन ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। ये जो है बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में। ओके, वेरिएशन, अब सोमैटिक वेरिएशंस के बारे में हम पढ़ रहे हैं। वेरिएशंस कॉज्ड बाय एनवायरमेंटल फैक्टर्स, फूड सप्लाई और इंट्रैक्शन विद ऑर्गेनिज्म। वेरिएशन या कैसे आएंगे? एनवायरमेंटल फैक्टर्स अलग होंगे, जैसे मैंने अभी बताया। फूड हैबिट अलग होगी, जैसे मतलब एक आइलैंड है, उसमें मतलब एक बहुत बड़ा ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, ठीक है, उसमें हर एक आइलैंड के पार्ट पर एक ही चिड़िया मिलती है, एक ही स्पीशीज की, लेकिन हर एक की बीक अलग अलग है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उसकी फूड सप्लाई अलग है। जैसे कोई हार्ड फ्रूट खाता होगा तो वेरिएशन बहुत टाइम से चलता आ रहा है, वहाँ पे हार्ड फूड ही होगा। जैसे अब फिर सब मर गए भूख के मारे और एक ही पक्षी बचा है, तो क्या होगा? एक ही पक्षी बचा है ना, तो वो धीरे धीरे अडॉप्ट करेगा, धीरे धीरे अडॉप्ट करेगा, फिर उसकी बीक हो जाएगी, वो शार्प तोते जैसी हो जाएगी। तो हर एक जगह की अलग अलग होगी, तो वो फूड सप्लाई की वजह से वेरी करेगी। ठीक है, और इंट्रैक्शन विद ऑर्गेनिज्म, यानी उनकी मतलब सेक्सुअल एक्टिविटीज़ पे भी इंट्रैक्शन विद ऑर्गेनिज्म, यानी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ कैसा है उस पर भी निर्भर करेगा। द वेरिएशन इज इनहेरिटेबल इन नेचर, वो नेचर के साथ ही इनहेरिट हो जाता है। एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। ठीक है, एक्यूमुलेट होते हैं वेरिएशंस, अलग अलग होते हैं ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन में। ठीक है, ईच generation provide the next generation with a common basic body design and some suitable changes or variation। हर एक पीढ़ी अपनी अगली आने वाली पीढ़ी को एक कॉमन बॉडी डिज़ाइन देती है। ठीक है, सब टाइटल चेंजेस, मतलब ना के बराबर के कुछ चेंजेस होते हैं या वेरिएशन होते हैं, मतलब थोड़े थोड़े ही होते हैं, होते तो हैं लेकिन थोड़े थोड़े। The variation accumulate and pass on to move and more individual with each generation। क्या होता है? जो वेरिएशन होते हैं वो आगे बढ़ते रहते हैं, वेरिएशन जो है वो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बढ़ते जाते हैं और अलग अलग इंडिविजुअल फॉर्म होते जाते हैं। किसी में कुछ वेरिएशन आया, किसी में कुछ। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख लें, जब एक पूरा ये था, मतलब एक ब्लू कलर का है, ये इसमें पूरा ब्लू है, जब ये दो डॉटर सेल में डिवाइड होता है, ये है ना, तब इसका एक रेड हो जाता है, एक ग्रीन हो जाता है, फिर इधर रेड इधर ब्लू, और ये ऐसा डिफरेंट हो जाता है। तो ये वेरिएशन, एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन है ये। ओके, दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज press the like button, and if you have not subscribed my channel till now, please subscribe it and press the bell icon
and share the video with your friends. Thank you. Bye bye. We will meet in the next video tomorrow.